मैं नहीं लड़ती, मम्मी लड़ती। हाँ हाँ, तेरी जुबान कितनी कैंची की तरह जुबान अब भी चल रही है। कल शाम को बड़ी आवाजें आ रही थी लड़ाई की। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे बोलो क्या कर रही है? आपने तो बोला था। आज सास बहू का प्यार जिनमें चलती थी 24 घंटे मार, आज कहाँ गई तकरार। डलवाती हूँ तुझे मैं कीर्तन में ये सूट, ऐसी फाड़ूंगी ना चुन्नी। कोई बात नहीं, इनमें तो ना मैं ही आग लगाऊंगी अब कि सास को ना खाने में जहर मिला के दे दूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारे के सारे गहने हड़प लूंगी सास के। ए क्या हुआ मम्मी जी? कहाँ जा रही है? दिखाई नहीं देता, टावल है, नहाने जा रही हूँ मम्मी। नहाने को क्या तेरी बैंक में जॉब लगी हुई है जो सुबह सुबह नहाने जा रही है? मम्मी जो बैंक जाते हैं वही नहाते हैं, मैं नहीं नहा सकती। पहले घर के कोई काम तो कर ले चार, फिर नहा लेना। मम्मी अंदर की सफाई तो करती, कपड़े भी धो दिए, और क्या करूं मम्मी? ऐसे गिना रही है तू जैसे कोई पहाड़ तोड़ के आई है। ऐसे दो चार काम तो ना मैं ऐसे चलते फिरते चुटकियों में कर दूं। 4 गिट का वेड़ा तो आपसे 1 घंटे से साफ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आप चलते फिरते ना चाय के बर्तन पड़े हैं, वो भी कर लेना। रवि का फोन। हेलो, हाँ बोलो। क्या तुम्हारी मम्मी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रह सकती, मुझे नहीं चाहिए सास बहू की लड़ाइयाँ। अरे कहाँ नहीं होती सास बहू की लड़ाई, मैंने ना अपने मोहल्ले में ही देख रखा है। सारा दिन सास बहू में खूब लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें एक बार समझा दिया ना कि तुम्हारी मम्मी के साथ मैंने नहीं रहना बस। अच्छा तो मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी कि बर्तन साफ कर लूं? तुझे पता है कि मेरे पैरों में दर्द रहती है, मेरे से कोई ज्यादा काम नहीं होता। देख ले बेटा देख ले, कैसे कैंची की तरह जबान चला रही है, मुझे बोल रही है कि जाके बर्तन मांजू मैं। सुबह के ना मैंने बर्तन मांजते थे, और मम्मी सुबह सुबह इतनी चाय पीते हैं, अब बर्तन होएंगे मांज ले खुद। तुम दोनों ना बस करो बस करो। तुम दोनों की लड़ाइयों की वजह से ना मैं मोहल्ले में निकलने के लायक नहीं रहा हूँ। मैं नहीं लड़ती, मम्मी लड़ती। हाँ हाँ, तेरी जबान कितनी कैंची की तरह जबान अब भी चल रही है। देख ले तेरे सामने भी जबान चल रही है। अरे मम्मी आपकी भी तो जबान चल रही है। अरे चुप अच्छा करो चल रही है मेरी जबान। चुप करो। अभी भी ना अंजलि आपकी बातें सुन रही है बाहर, पड़ोसन कान लगा मम्मी के लड़ते सारी। हैं बाहर आके। हाँ मैं ही लड़ती हूँ बाहर आके। सुनेगी अंजलि, अंदर छिप के बैठी रहूं, अंदर अंदर बैठ के लड़ूं कि मेरा कल को गला घोट दे तो कोई देखने वाला भी ना हो। अरे माफ करो तुम दोनों, मुझे माफ करो। चलो अंदर, अब सारे मोहल्ले में बेइज्जती करवा रखी है मेरी। आ जाओ अंदर अब। अरे क्या बात ज्योति, आज घर में बड़ी शांति है। शांति तो होगी, तुम्हारी माँ ना सो रही है अभी तक, 12 बजे आँख खुलती है उनकी। अरे ज्योति तू ना हमेशा मेरी माँ के पीछे ही पड़ी रहती है। मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? मम्मी पीछे पड़े रहते हैं मेरे पास। मेरे पास? मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तेरी लैंग्वेज ना कभी नहीं समझ आती मुझे, आधी अधूरी समझ आती है। लो जी, मुझे लगता है आ गया इसके मायके से फोन। हाँ ईशा, कैसी है तू? अब तो ना 1 घंटा बात करेगी पूरा। हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बात सुन, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अच्छा मम्मी आए हैं? हाँ चल, तू ऐसे करना, मम्मी को मेरे पास भेज देना। हाँ मेरे साथ भी मिल लेंगे। और अच्छा ईशा, मैं बाद में बात करती हूँ तेरे पास। क्या है मम्मी, बात भी नहीं करने देते हो आप तो। क्या बात, तू तो सारा दिन ही माँ के बात करती रहेगी। चाय पीनी है, मैंने जाके चाय बना लो आप मम्मी, हाथ तो है आपके पास। चक्कर आ रहे हैं मुझे, चक्कर तो आएंगे मम्मी, इतना तो बोलते हो आप, उठते नहीं पहले ही बोलने लग जाते हो। हाँ उठते नहीं, उठने से पहले ही बोलने लग जाती हूँ, सोई सोई बोलती रहती हूँ मैं तो। ओ मुझे क्या पता मम्मी, बोलते होने आप। ज्योति तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर। तेरे मायके वालों के सुबह से रात तक फोन आते हैं और उस पर लगी रहती है। कोई बिजनेस कर रखा है तूने उनके साथ, जो तुम्हारी बिजनेस की बातें चलती रहती हैं। बिजनेस मम्मी मेरे मायके वाले नहीं करते, आप करते हो, जो आपको टाइम ही नहीं है चाय बनाने का। अच्छा टाइम नहीं है चाय बनाने का, इसीलिए तुझे बोल रही हूँ मैं चाय बनाने को। सीधा सीधा जवाब दे दे, जब रसोई अलग कर ली ना फिर देखेगी तू
क्या करूं मैं? सारे दिन तो आप लड़ते हो मम्मी, मैं तो सारा लड़ती नहीं। दिन मैं तुझे तेरे कान पे रख के मारूंगी, दो ज्यादा जबान चल। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। और भैया घर में सब ठीक है? हाँ हाँ, घर में तो सब ठीक है। क्या हो गया? मुझे तो नहीं लगता भैया ठीक है। कल शाम को बड़ी आवाजें आ रही थी लड़ाई की। अरे वो हमारे घर से थोड़ी आ रही थी, वो उन पड़ोसियों के घर से आ रही थी आवाजें। उनके घर लगता है लड़ाई होगी कोई। भैया पड़ोसियों के घर तो कल सुबह लड़ाई हुई थी, आपके घर कल शाम को लड़ाई हुई थी। मुझे लगता है आपको ना घर वाले बताते नहीं है कोई बात, भाभी भी नहीं बताते, लगता है मम्मी भी नहीं बताते आपके। देख लो अब आ रही है आवाजें, अब तो आपके घर से ही आ रही हैं। होगी शुरू फिर से सास बहू की लड़ाई। चाय तो मम्मी मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। बनाएगी तो कैसी नहीं, तेरी माँ भी आके बना के देगी। बात सुन ले, चाय बना दे 1 कप, बात खत्म। मम्मी आप बना लो चाय, बात खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी बात, जब तुझे चाय बोले मैंने और क्या मांग लिया तेरे से? बस करो तुम दोनों, बस करो। अंजलि आज फिर आपकी दोनों की बातें सुन रही है बाहर खड़ी होके। अरे ये तमाशा दिखाती है, लोगों को दिखाती है मम्मी तमाशा। दिखाते हैं जी तमाशा। मम्मी आप बिना सुबह उठते उठते ही लड़ना शुरू कर और दिया क्या? आपने। हाँ मैं तो उठते हुए अफीम खा लेती हूँ, मैं उठते सार लड़ाई शुरू कर दूं हमें बहू के क्या साथ। पता मम्मी। उठते बेड के ऊपर बैठे हुए 1 कप चाय मिल जाए तो मुझे क्या जरूरत है लड़ाई करने की? अरे तुम दोनों ना अंदर चल के बात करो। चलो मम्मी खड़े हो जाओ यहाँ हमेशा ही से। लड़ते रहते हैं मम्मी तो। हाँ तू चल, मैं चल, ही अंदर लड़ती चल। रहती हूँ बस। चलो मम्मी अंदर चलो। अरे ज्योति, अगर मम्मी चाय बोल रहे थे तो बना के दे देती, क्या बड़ी बात थी। कहाँ बना के देगी, सीधा सीधा जवाब दे देती है मुझे तो। भी आप बना लो, हाथ टूटे हुए, आप कैसे बोल रही थी मुझे? जी मेरी बहन का फोन आया था तो मम्मी बात भी नहीं करने दे रहे थे। बात तो तू तो सारा दिन अपने मायके वालों के साथ बात लगी रहती है करने। अरे मम्मी चलो, अगर फोन पे थी तो आप खुद बना लेते चाय, फिर क्या हो गया था। तू बना दे, तू भी तो घर में ही होता है दिन में। 2 घंटे की तेरी ड्यूटी है, शाम को सिर्फ तू बना के दे देता अपनी माँ को चाय फिर। अरे मम्मी आप ना घर में लड़ा करो, बाहर मत लड़ा करो। सारा मोहल्ला आपकी बातें सुन के जाता है आता जाता। और अंजलि पड़ोसन का तो कान हमारे घर के अंदर ही रहता है 24 घंटे। हर बात हमारे घर की उसे पता होती है। मुझे तो बेटा खुद शर्म आती है जब 4 लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तुम ना अंदर ही लड़ा करो आज से, ठीक है। ज्योति मेरी बात सुन, देखा लड़ाई का मजा तो बाहर ही आता है वैसे, पर हम ना आज के बाद बाहर लड़ाई करनी ना बंद कर देंगे। ठीक है मम्मी। और जब भी घर में कोई आए तो ऐसे करना, तू मेरी टांगे दबानी शुरू कर देना। ठीक है मम्मी। लड़ाई करनी जरूरी है मतलब। तुझे क्यों तकलीफ हो रही है जब हम बोल रहे हैं कि बाहर नहीं लड़ाई करेंगे? बात खत्म फिर। चलो मैं बना रहा हूँ चाय, अब बना लूं दोनों की। हाँ बना ले जाके। ज्योति बात सुन, जब कोई घर में आएगा ना तू मेरी टांगे दबाने लग जाना बस। ठीक है मम्मी। किसी के सामने नहीं अब हमने लड़ाई करनी। ठीक है। ज्योति कपड़े धो लिए? हाँ मम्मी। तो तुझे मेरा सूट नहीं दिखाई देता था? कपड़े धो ही रही थी, एक सूट मशीन में मेरा भी डाल देती। मम्मी मुझे आप दे देते तो धो देती मैं। दे देते, तुझे अपने आप नहीं पता भी मेरे भी सूट है वो भी ले लूं मैं अपने आप? मम्मी मैंने अब तो धो दी है, मशीन भी अंदर कर दी अब तो। चल कोई बात नहीं, अपने आप ही धो लेती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, कल धो दूंगी, रख दो आप। कल धो दूंगी? ड्रामा किस लिए कर रही है? सीधा सीधा बोल दे भी मैंने कपड़े नहीं तुम्हारे धोने, बस लड़ाई हमारी खत्म कैसे होगी बता। एक सूट ही था, जहाँ इतने मशीन भरी कपड़ों की धोई है वहां पे मेरे भी 2 सूट धो दिया कर। मम्मी आप तो ना बिना मतलब की ना लड़ाई कर रहे हो, मैंने आपको बोला तो है कल धो दूंगी, रख दो आप। मम्मी अंजलि आ रही है। अरे हाँ, अरे खत्म कर, रख सूट फेंक इसे। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? अरे पागल हो, क्या कर रही है? आपने तो बोला था।
टांगे दबा देना मेरी। अरे मैं तो कहती हूँ कि अंजलि आए, हाय 2 घंटे ना जाए ना, बस तू ऐसे ही मेरी टांगे दबाती रहे। आप तो ना मेरा फायदा उठाते हो। आज सास बहू का प्यार जिनमें चलती थी 24 घंटे मार, आज कहाँ गई तकरार। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते दीदी जी। अरे नमस्ते नमस्ते। और आंटी जी आज तो बड़ी सेवा करवाई जा रही है बहू से। बस मेरी ना टांगों में थोड़ी सी दर्द हो रही थी, तो ज्योति कहने लगी मालिश कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही दबा दे बस थोड़ी देर। बड़ी सेवा करती है मेरी, बड़ी सेवा करती है। पानी लाऊं दीदी? नहीं नहीं भाभी, पानी नहीं पीना, मैं अभी चाय पी के आई हूँ। आप पियोगे मम्मी जी पानी? हाँ हाँ बहू ला दे थोड़ा सा। और बता अंजलि। बस आंटी सब बढ़िया। वो मैं तो आपके पास ऐसे आई थी कि हमारे घर पे ना कीर्तन है, सारे मोहल्ले वालों को बुलाया है मैंने, तो आप भी आना। चल मम्मी जी पानी। आए। बड़ी सेवा करती है तेरी भाभी तुम मेरी। पानी का एक गिलास भी मैंने कभी उठ के अपने आप नहीं पिया। और कीर्तन पे क्यों नहीं आऊंगी? आऊंगी, मेरी बहू को भी साथ लेके आऊंगी। क्यों, चलेंगे ना हम? हाँ जी मम्मी। एक जैसे सूट डाल के आएंगे हम तो। चलो ठीक है आंटी फिर। आज ये क्या हो गया, इन सास बहू में तो इतना प्यार दिख रहा है आज। रोज तो ये इतना लड़ती थी। कीर्तन में ना आप ढंग से पेश आओ ना। वैसे भी मोहल्ले में हमारी इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है। चलो अच्छा बताया ये तो आशु ने हमें। और अंजलि, अंजलि तो घर घर जाती है, सभी को बताएगी कि कैसे सास बहू में प्यार है, कैसे बहू टांगे दबा रही थी। अब ध्यान रखना किसी के सामने भी। ठीक है मम्मी, इन्होंने तो स्कीम तो अच्छी अब बताई थी। अब ना मम्मी किसी के सामने लड़ेंगे नहीं हम। हाँ ध्यान रखना है पूरा, किसी के सामने नहीं लड़ाई होनी चाहिए। बस जो भी है अंदर लड़ाई कर लेंगे हम, पर बाहर दिखावा पूरा होना चाहिए कि सास बहू का प्यार है। ठीक है मम्मी। जब इतनी जोर के मुझे यहाँ पे धक्का दिया है, सारी कमर में ही दर्द होने लगी है, मुंह लगा दे। आप तो मम्मी फायदा उठाते हो। मैंने तो आराम से लेटाया था आप। आराम से लेटाया तो धक्का मारा था तूने, धक्का मुझे। मम्मी आप गली में चीख रहे हो, अंदर चलो। चलो तेरी बात तो ठीक है, अंदर जाके तो करेगी ना मेरी मालिश। करती हूँ मालिश। हाँ टांगे तोड़वानी है ना मैंने तेरे से मालिश करवा के। कीर्तन में ना मम्मी यही सूट डालूंगी मैं। हाँ जो तेरे मायके से सूट आ जाए, 2 सूट भेजते हैं। पहले तेरी ही पसंद होती है भी ये वाला, ये लाइट कलर का सूट मेरे लिए भेजा था उन्होंने। अरे मम्मी मैं भी डाल सकती हूँ। डाल सकती हूँ, तेरी तो पहले हाथ रख लेती है सूट पे, मेरे मायके से आया है। दोनों ही तू रख ले, दूसरा भी मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं सिलवाना सूट। 1 मिनट होल्ड रख, मैं करती हूँ बात। हाँ होल्ड रख, जा अंदर जाके कर बात मायके वालों से, मेरे सामने ना करना। डलवाती हूँ तुझे मैं कीर्तन में ये सूट, ऐसी फाड़ूंगी ना चुन्नी। ले ले मजा, अब पहन ले सूट तू भी, कीर्तन में डाल लूंगी। अरे ये क्या, पक्का मम्मी ने किया है। मम्मी, मम्मी, मम्मी। क्यों चीख रही है? आप ये बताओ, ये चुन्नी आपने की है ना? क्या की है चुन्नी? चुन्नी फाड़ी आपने ही है। मैंने फाड़ी है? आप ही बैठे थे मम्मी अंदर तो। ना बैठी हूँ तो सब कुछ मैं उठा के ले आऊं तेरे कमरे का, मुझे क्या जरूरत है तेरी चुन्नी फाड़ने की? मम्मी आपको ना जेलस हो रही थी, ये वाला सूट डाल रही हूँ मैं। तेरे मायके वाले लेके ऐसे सूट देते हैं, कूड़ कबाड़ जो 1-2 में ही चुन्नी फट गई। मेरे मायके के सूट देख कितने अच्छे देखे जाते हैं, ऐसे नहीं फटते वो। और मुझे क्या जरूरत है तेरे सूट फाड़ने की? मेरे पास सूटों की कमी है क्या? मम्मी मेरे मायके तक मत जाओ आप, अभी क्या अभी ना सूट लेकर दो मुझे। अरे छोड़ो मेरे, वो तो छोड़, छोड़ ना मेरे बोलो, छोड़ मम्मी छोड़। फिर अभी दबा देती हूँ। अरे को क्या कर रही है? मम्मी अंजलि, अंजलि। अच्छा आए आए आए, ओहो
अरे क्या हो गया आंटी जी, सिर दर्द हो रहा है आपका? और थोड़ा दर्द हो रहा था। बस कर ज्योति बस। आंटी वो मुझे ना आपका बड़ा कुकर चाहिए था, घर में कीर्तन है, रिश्तेदारों ने आना है ना, तो मेरे पास बड़ा कुकर नहीं है। हाँ हाँ, कुकर तो हमारा इतना अच्छा है, इसके मायके से आया हुआ। जा बहू ला के दे, कुकर ला के दे जी इसे। मम्मी जी। बस सिर में दर्द हो रही थी तो बहू कहने लगी मालिश कर देती हूँ। अच्छा। मैंने कहा ऐसे थोड़ा सा दबा दे चल। और आंटी मैं आपको परेशान तो नहीं करती ना? अरे नहीं नहीं, तू कहाँ तंग करती है, जब भी फ्री होती है तू आ जाया कर मेरे पास थोड़ी देर के लिए। ठीक है आंटी। ले ये ले जा कुकर। चलो ठीक है आंटी, थैंक यू। ठीक है, दबा अब सिर। इनमें तो सास बहू में सच में प्यार बन गया। इतना प्यार मेरे से तो देखा भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, इनमें तो ना मैं ही आग लगाऊंगी अब। अरे दबा दे अब थोड़ा सा सिर बहू। गला ना दबा दूं मम्मी? गला गला तो तेरा दबा दूंगी मैं। उसे क्यों बोल रहे थे आ जा कर घर? अपनी बहू से तो बनती नहीं आपकी, उसे बुला रहे थे। हाँ बुला रही थी, फिर किसी के साथ तो टाइम पास करना है ना मैंने भी। तू तो कलेशन है कलेशन। जा अब कीर्तन में जाना है, कर ले तैयारी। लोगों को तो दिखाना है कि हम में कितना प्यार है। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते अंजलि। कैसी है तू? बढ़िया। और भाभी काम अभी तक खत्म नहीं हुआ, और आंटी कहाँ पर है? बस आज ना मैं लेट होगी। और मम्मी तो सो रही है अंदर। अच्छा, आंटी कहीं ना मेरी बातें ना सुन ले। मैं तो ना भाभी आपको बताने आई थी कि आपकी सास तो ना सारा दिन चुगलियां करती रहती है, काम कुम कोई करती नहीं है। और क्या, हमारे घर पर आके आंटी एक तो बोल रही थी कि सारे बहू ना मेरे से घर के काम करवाती है, और ऊपर से आपको घर से निकालने की स्कीमें लगा रही हैं। मम्मी ने बोला? हाँ, कह रहे थे कि अगर मेरे कहने से घर से ना निकली ना तो मैं अपने बेटे को भड़काऊंगी, उसको सिखाऊंगी कि इसे घर से निकाल दे, और उसकी दूसरी शादी कर दूंगी फिर अपने बेटे की। और तो और बाबे के पास भी गई थी तुम्हारी सास तो, कि बाबे से टोना करवाऊंगी कि मेरी बहू घर से निकल जाए। मेरा तो देख भाभी बताना फर्ज था, मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। अब बस मेरी बात मत करना, मेरा नाम मत लेना किसी चीज में। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। चल ध्यान रखना भाभी, अब चलती हूँ। ठीक है। मम्मी बोल रहे थे मेरे बारे में ऐसा? आशू ने तो बड़ी अच्छी स्कीम बताई है कि बाहर लड़ाई ना किया करो। जब से हम गली मोहल्ले में प्यार से रहने लगे हैं, कितनी हमारी इज्जत बन गई है। अच्छा, उस दिन कीर्तन में भी सारे तारीफ कर रहे थे कि कैसे सास बहू एक जैसे सूट डाल के आई हैं, कितना प्यार हो गया इनमें। अब तो हर जगह ही हमारी तारीफ होने लगी है। चलो अच्छा है, मैं भी कौन सा दिल से लड़ाई करती हूँ बहू के साथ, ऊपर से कर लेती हूँ। चलो टाइम पास हो जाता है मेरा भी। बाकी रही बहू, वो भी बेचारी दिल की तो अच्छी है, ऊपर से ही ऐसे मेरे साथ लड़ाई करती रहती है। बाकी आशू का भी इतना ध्यान रखती है, मुझे भी कोई काम थोड़ी करने देती है। अब भी 12 बजे उठ रही हूँ, सारा घर का काम कर चुकी है। चलो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। मेरे तो ना बहू की सच लंबी उम्र करे भगवान, बेटे की भी बहू की भी। ऐसे बस खुश रहें बच्चे मेरे, और मुझे क्या चाहिए। अरे मेरी सास तो मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। और अंजलि, आंटी क्या कर रहे हो? और आंटी भाभी कहाँ जा रही थी? अरे भाभी तो ना सूट सिलने दे रखे हैं, तो वो बस टेलर का फोन आ गया भी एक सूट चेक कर जाओ, तो बाकी के तभी सिलूंगा मैं। अच्छा हाँ। अरे आंटी इतना ढेर बर्तनों का ऐसे ही पड़ा हुआ है, भाभी बर्तन भी नहीं धो के गई। बताओ, आपने धोने हैं बर्तन तो आंटी मैं अभी धो देती हूँ। अरे नहीं, वो आके कर लेगी बर्तन। मैंने उसे भेज दिया था कि सूट चेक कर ले, कहीं ऐसा ना हो सारे गलत नाप के सिल जाएं, तो बस इसलिए चली गई, वो आगे कर लेगी। वो तो चलो कोई नहीं आंटी, आपको ना मैंने एक बात बतानी थी।
आप ना खाना खुद बनाते हो ना तो खुद ही बनाया करो। बहू के हाथ का खाना कभी मत खाना आंटी, आप खतरे में हो बहुत ज्यादा। आपकी बहू तो पूरे मोहल्ले में चुगलियां कर रही है आपकी कि सास को ना खाने में जहर मिला के दे दूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारे के सारे गहने हड़प लूंगी सास के। क्या? हाँ, कह रही थी अंगूठे से गला दबा के गहने हड़पने पड़े चाहे मुझे। आपके गहनों के लालच में कहीं आपकी जान को कोई खतरा ना हो जाए आंटी। मैं तो भाभी से डरती नहीं आती थी, आज मैंने देखा कि भाभी जा रही है तो मैं आ गई बताने आपको। ध्यान रखना आंटी अपना। अरे नहीं, ऐसी तो नहीं कोई बात लगती मुझे। चलो आंटी, मेरा बताना फर्ज था। आप मेरे ऊपर नहीं भरोसा करोगे तो देखो आपकी जान को खतरा है। ध्यान रखना आंटी, चलती हूँ फिर मैं। चल ठीक है। अरे ये सब क्या बोल के चलेगी? मेरी बहू तो नहीं ऐसा कर सकती मेरे साथ। बाकी इसे भी झूठ बोल के क्या मिलेगा, ये क्यों झूठ बोलेगी? ऐसा करती हूँ, ज्योति के आने से पहले ना सारे गहने बाहर ही रख देती हूँ, देखती हूँ छिप के कि उठा लेगी या नहीं। चलो अच्छा है मम्मी ने सब्जी बना दी, आज तो बहुत ज़्यादा थक गई। रोटी तो ना मैं बाद में बनाती हूँ। अरे ये क्या, गहनों का डब्बा मम्मी ने बाहर रखा है, कोई उठा कर ले गया फिर। मैं अभी ना मम्मी को देख कर आती हूँ। मम्मी सारे गहने आपने बाहर रखे हैं, कोई उठा के ले जाता फिर। अरे बहू, कौन उठाएगा गहने? हाँ मम्मी। बहू, तूने गहने देख के भी मुझे वापस कर दिए। मम्मी ये आपके पास ही होंगे। अरे बहू, तू तो गहनों के लिए मुझे मारना चाहती थी, इसलिए मैंने तुझे ऐसे ही दे दिए। रख गहने तू अपने पास। मम्मी क्या बोल रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या? गहनों के लिए आपको मारूंगी मम्मी मैं? हाँ बहू, क्या पता गहनों के लिए तू मार ही दे। तूने अंजलि को बोला नहीं ये सब कि मैं अपनी सास का गला दबा दूंगी और सारे गहने ले लूंगी? नहीं मम्मी, मैंने अंजलि को नहीं बोला, आपने बोला है कि आशु की दूसरी शादी करके इसे यहाँ पे नहीं रखूंगी, इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे बहू, मैं तुझे घर से बाहर क्यों निकालूंगी? मेरे लिए तो सब कुछ है तू। मैं तो हर समय भगवान से दुआएं मेरे पास तो करती मम्मी हूँ। अंजलि आई थी, ये सब बोल कर गई है मुझे। अरे नहीं बहू, मैं तो भगवान से हर समय दुआ करती हूँ कि भगवान तुझे लंबी उम्र दे। इतनी अच्छी मुझे बहू मिली है। बेटा तू अंजलि की बातों में मत आ। मुझे लगता है कि वो हम दोनों के अंदर ना लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही है। मुझे तेरी बातें गलत बता रही है और तुझे मेरी। हाँ मम्मी, पर मम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं करती, आप गलत समझ रहे हो मुझे। बेटा तू भी मुझे गलत समझ रही है, मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। मुझे माफ कर दे बहू, यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो। मम्मी मुझे भी आप माफ कर दो। माफ तो मुझे कर दो आंटी, और भाभी आप भी। इसमें गलती ना सारी मेरी है। वो असल में ना आंटी, मेरी सास ने मेरे पास रहने के लिए आना था, तो मुझे लगता था आप दोनों की लड़ाई देख के कि सास बहू तो हमेशा लड़ती रहती हैं। तो मैं तो आंटी बस ये चेक ही कर रही थी कि आप सचमुच लड़ते हो या आप में प्यार है। पर आप में तो सचमुच बहुत ही प्यार है। अब आंटी मैं अपनी सास को भी यहीं पे ले आऊँगी अपने पास, और उनके साथ ना ऐसे ही प्यार से रहूँगी जैसे आप दोनों का प्यार है। और सास बहू में ना हमेशा ऐसा ही प्यार होना चाहिए। माफ़ कर देना आंटी मुझे। कोई बात नहीं।